बोलो। इस वक्त आपको जनसंपर्क में कैसा आपको रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। थोड़ी सी हमारी जनता नाराज़ थी। तमाम मीडिया वाले कहते हैं कि एक एकलौते विधायक है जो बड़ा सत्य बोलते हैं, तो उसी सत्य में एक सत्य और है कि तमाम जनता हमारी नाराज़ थी, क्योंकि उनका ये कहना था कि आप हमारे यहाँ पर्याप्त समय नहीं दे पाए। तो प्रदेश अध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए ये सच्चाई है कि समय पर्याप्त नहीं दे पाए। क्षेत्र का विकास तो बहुत हुआ, ये सब एक स्वीकार भी करते हैं कि आपने विकास बहुत किया है, लेकिन क्षेत्र में जितना समय देना चाहिए नहीं दे पाए। तो पहले बार विधायक बना था, अनुभव कम था, लेकिन अब अनुभव हो गया कि कहाँ कहाँ है। लोग दुकानों पे समय चाहते हैं, लोग चौराहों पर समय चाहते हैं, लोग गांव में समय चाहते हैं। तो इस बार ऐसा सिस्टम हम बनाएंगे कि चौराहों पर भी समय देंगे, लोगों के गांव में भी देंगे, और क्षेत्र में भी समय देंगे, और संगठन में भी समय देंगे। उसका सही ढंग से टाइम का मैनेज करेंगे। और हमने इसके लिए सबसे गलती मान ली है, क्षमा मांग लिया है, और आपके चैनल के माध्यम से भी हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। इस बार गलती नहीं करूँगा, आप लोगों के बीच में ही रहूँगा। इस बार अभी कुछ 1-2 दिन पहले की लोगों से बात चर्चा में ये आया कि आपने 15 दिन जो है 12 को दिया, 12 विधानसभा को दिया, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जब 12 विधानसभा अपना दल के खाते में आने की चर्चा जब हुई, कन्फर्म नहीं था, लेकिन चर्चा थी कि 12 विधानसभा जो है अपना दल खाते में आ रही है। तो चूँकि 12 विधानसभा से हमने राजनीति शुरू करी थी, 2012-2013 में हम वहाँ के प्रभारी थे। तो कुछ लोगों ने, संगठन के कुछ लोगों ने ये कहा कि आप 16 की बजाय 12 से लड़ जाइए। हाईकमान ने नहीं कहा, ना तो बहन अनुप्रिया जी ने कहा, ना तो आदरणीय आशीष भैया ने कहा, लेकिन संगठन के कुछ लोगों ने ये कहा कि आप 12 से लग जाइए। तो मैं तो नहीं, मेरे परिवार के लोग, कुछ लोग लगे रहे वहाँ, मेहनत किए हैं, और मैं तो पार्टी के साथ लगा रहा, क्योंकि टिकटों के बंटवारे में और सीटों के समझौते में, इस सब चीज़ों में मैं लगा रहा। तो कुछ वहाँ भी लोगों ने मेहनत करी, अच्छा रिजल्ट आ रहा था। लेकिन हाईकमान का ये निर्णय रहा कि नहीं, आपकी बनी बनाई सीट है, आप वहीं से लड़िए। तो उन्होंने यहाँ से घोषणा करी, और उनकी जो घोषणा स्वागत योग्य थी। मैं उनके लिए आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने विश्वास जताया हमारे हाईकमान ने, और ये सीट हम हर हाल में जीत के देंगे। सोराव की जनता ये चाहती कताई मिल, विधायक जी क्या करेंगे? कताई मिल को खुलवाने के लिए विधानसभा में 3 बार आवाज़ हम उठाए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई, उन्होंने सहमति भी जताई कि ठीक है विधायक जी, हम जो है इसको चालू करवाएंगे। लेकिन चालू होने से पहले ही जो है ये इलेक्शन आ गया, और अगली पंचवर्षीय में हम हर हाल में कताई मिल को चालू करवा के ही दम लेंगे। ये हम अपनी जनता से वादा करते हैं। मतलब सोराव की जनता इससे संतुष्ट होगी, इस बार विधायक जी जीतेंगे और इस बार कताई मिल खुलेगी? बिल्कुल 101%। और केवल कताई मिल ही नहीं, सोराव कस्बे को नगर पंचायत इस बार घोषित करवा के दम लेंगे, और मऊआयमा कस्बे को नगर पंचायत तो है, नगर निगम में लाने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारा जो स्टेडियम 55 एकड़ का जो पास हुआ है, वो चाहेंगे कि उसका साकार रूप हो, और आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा उसका उद्घाटन हो। एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं छाता में कृषि अनुसंधान केंद्र, तो वो भी काम चालू हो गया उस पर, और हम चाहेंगे कि वो भी साकार रूप ले, उसका भी भव्य उद्घाटन हो। और एक योजना लाए हैं फुटाहवा महादेव के सौंदर्यीकरण का, वो सौंदर्यीकरण हो रहा है, और अगले पंचवर्षीय में हम और धन वहाँ से ला करके उसको भी राष्ट्रीय स्तर का जो पर्यटन स्थल बनाएंगे। तो इस तरीके से बड़ी बड़ी योजनाएं भी हैं, और आगे भी योजनाएं लाने का प्रयास करेंगे। इस बार हम अपने आने वाले पंचवर्षीय में हमें इस बात का सौभाग्य मिलता है कि हम यहाँ से प्रतिनिधित्व करें, तो शिक्षा के क्षेत्र में हम काम करना चाहेंगे। कई सारे इंस्टीट्यूट लाना चाहेंगे, इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, और विशेषकर बालिकाओं के लिए बालिका इंटर कॉलेज, बालिका डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक है, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। इस पर हम काम करेंगे और इसको लाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ कोचिंग सेंटर, चूँकि प्रयागराज जो है वो ISPCS की तैयारियों के लिए ये एजुकेशन हब माना जाता है, तो हम अपने फ्री कोचिंग की व्यवस्था करवाने का प्रयास करेंगे। आश्रम विद्यालय उसको लाने का प्रयास करेंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में इस बार कुछ ज़्यादा ही काम करना है।
विधायक जी, आपने जैसा कहा स्वास्थ्य के विषय में कि इतनी चीजें आप करेंगे, साल से 65 एएनएम सेंटर बंद पड़े हुए हैं या जर्जर हालत में हैं, तो उन पे क्यों नहीं ध्यान दिया गया? नहीं, हमारे संज्ञान में आया, लेकिन कुछ देर में आया। हमारे तक आया, लेकिन कुछ देर में आया। तो जो भी एएनएम सेंटर बंद पड़े हैं हमारी विधानसभा में, सब के सब चालू करवाने का प्रयास करेंगे। जो जर्जर अवस्था में है उनकी हालत भी सुधरवाएंगे, और इसको हम संज्ञान में हमारे आ चुका है, और इस पर हम निश्चित रूप से काम करेंगे।